अस्सलाम वालेकुम। नेट पीओवी के प्लेटफॉर्म से नादिया फारूक आपसे मुखातिब हूँ। आए रोज डॉग बाइट के केसेस सुनने को मिल रहे हैं। रिसेंटली आप सब ने भी इंडियन कबड्डी प्लेयर सोलंकी, एक यंग लड़के की मिजरेबल डेथ ड्यू टू रेबीज का सुना होगा। पपी को रेस्क्यू करते करते वो उसकी बाइट के शिकार हुआ, लेकिन ही डिडंट पे एनी अटेंशन। अल्टीमेटली ही हैज टू पे द प्राइस फॉर दिस नेग्लिजेंस, और उसकी मिजरेबल डेथ मीडिया में भी बहुत हाईलाइट रही। इसी तरह हजारों बच्चे, बूढ़े, जवान जो हैं डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं और रेबीज की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 3 से 5 हजार लोग जो हैं वो सालाना डॉग बाइट से इफेक्ट हो रहे हैं, और दुनिया में रेबीज डेथ की वजह से पाकिस्तान का 5वां नंबर आता है, और दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। रेबीज हम डॉग के अलावा बाकी जानवरों से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिनमें फॉक्स आ जाता है, बैट आ जाता है, रैकून आ जाता है, लेकिन उनमें चांसेस निस्बतन कम है। 99% जो रेबीज के केसेस हैं वो डॉग बाइट की वजह से हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेबीज है क्या। रेबीज बेसिकली एक वायरस है जो पहले डॉग को इफेक्ट करता है, फिर डॉग्स की बाइट से, स्क्रैच से, स्लाइवा से ये ह्यूमन बॉडी में आता है और वहाँ ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को पैरालाइज करता है। पहले बंदा कमजोरी, लेथार्जी की कंप्लेन करता है, फिर पानी से डरना शुरू हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। आप पानी या ग्लास जब उसके करीब लेके जाए वो चीखें मारेगा, पानी को हटाएगा, उसको गिराएगा, और अल्टीमेटली आवाज़ें अजीबोगरीब प्रोड्यूस करता है। ही वोकलाइज जस्ट लाइक एन एनिमल। अल्टीमेटली दिस कंडीशन लीड टू कोमा एंड डेथ, और ये एक बहुत मिजरेबल डेथ है। इतनी हौलनाक बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन कराई जाए। ये वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है, इंट्रामस्कुलर मसल में लगाई जाती है और बाजू के मसल में। ये कभी भी ग्लूटियल रीजन, बटक में नहीं लगती, और इसका एक कोर्स होता है 037, और जो चौथी डोज है वो 14 से 28 दिन के दरमियान में लगाई जाती है। वैक्सीनेशन के साथ साथ जो लोकल वुंड केयर है, उसका डेब्रीमा है या क्लेंजिंग है, वो भी साथ साथ जारी रहती है, लेकिन वैक्सीनेशन इज द प्राइम ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेबीज। 2004 में 15 साल लड़की जेना गिजी बैट की वजह से रेबीज का शिकार हुई और उसको वैक्सीनेट नहीं किया गया था। जब 1 हफ्ते के बाद उसमें सिम्टम डेवलप हुए और उसकी तशखीस हुई, तो डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंटल पर्पस पे उसको इंड्यूस कोमा के जरिए बचा लिया। कोमा में वो उसको 2 हफ्ते तक रखा गया। बाद में फिर फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी, स्पीच थेरेपी उसकी स्टार्ट की गई। तो एक लंबा प्रोसीजर था, लेकिन अल्टीमेटली लकीली शी सर्वाइव्ड। बाद में ये इंड्यूस कोमा का एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर अबेंडन कर दिया गया, बिकॉज उसके रिजल्ट कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। रेबीज का कोई इलाज मौजूद नहीं, तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सबसे पहले ये कि जैसे ही कोई डॉग बाइट का शिकार हो तो वो हॉस्पिटल इमीडिएटली रिपोर्ट करे और अपने आप को वैक्सीनेट कराए। नंबर 2 पे आ जाता है जो स्ट्रे डॉग है, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रे डॉग, और स्ट्रे डॉग को आप रिपोर्ट करें। 3rd नंबर पे अपने पेट्स को आप हमेशा वैक्सीनेटेड रखें। Public awareness is very important regarding dog bite and its consequences. रेबीज एक फैटल डिजीज है और इससे प्रिवेंशन सिर्फ वैक्सीनेशन से ही पॉसिबल है, और वो भी इमीडिएट वैक्सीन। 1 दिन का डिले भी आपको रेबीज की तरफ ले जाएगा और फिर एक मेजरेबल डेथ की तरफ। आपको खुद भी डॉग बाइट के कंसिक्वेंसेस का पता होना चाहिए और इमीडिएट वैक्सीन की इंपॉर्टेंस दूसरों को भी बताएं। थैंक यू।